नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि हम लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग बाहर निकलिएगा तो मास्क ज़रूर लगा के आप लोग निकलिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि आपके जीवन से ही सब जीवन है और आप अगर नहीं रहेंगे तो कुछ भी पढ़ाई और स्वास्थ्य कुछ भी मायने नहीं रखता है मित्रों। तो इसलिए पहले आप स्वस्थ रहें, फिर दूसरों को स्वस्थ बनाने की कोशिश आप करिए, लेकिन सबसे पहले आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करें। और जो भी आपको मित्र हैं जो भी नहीं लगा रहे हैं उनको प्लीज़ बताइए आप लोग लगाइए। मैं मानता हूँ कि इस समय जो भी हैं आपदा से हम लोग फिर से उस आपदा को हम लोग जीतेंगे, उस आपदा को हराएंगे जो इस समय इतनी प्रकोप बनाए हुआ है। तो प्लीज़ ये आप लोग लगाइए। मैं मानता हूँ कि इस समय जो भी हैं आपदा से हम लोग फिर से उस आपदा को हम लोग जीतेंगे, उस आपदा को हराएंगे जो इस समय इतनी प्रकोप बनाए हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग सेफ्टी रखिए और कोरोना से बचिए और मास्क और सैनिटाइज़र और बिल्कुल यूज करते रहिए आप जब तक ये कंट्रोल में ना आ जाए। और आप अगर आपकी एज ऊपर हो, जितने भी जिनका एज हो गया हो, वो जाके वहाँ अपना नंबर आने के बाद इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, जिससे कि दोबारा उनके ऊपर वो अटैक ना आए। प्लीज़ आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग पढ़ते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए रात दिन तत्पर रहेंगे। जो भी समस्याएं होती हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं और आप हमसे परिचय भी हो सकते हैं। आप अपना नंबर वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके उस नंबर को किसी एक ग्रुप में ऐड करके आपकी बात आपसे मैं लाइव में बात कर सकूं। ठीक है दोस्तों, ऑल नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हिंदी के उस विषय पे बात करने चल रहा हूँ जिसे शब्द विचार कहते हैं और उसे मार्फोलॉजी कहते हैं। तो अभी तक मार्फोलॉजी में शब्द विचार हिंदी टॉपिक में आपने पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण जो होता है कितने भागों में होता है, वो 4 भागों में किया गया। उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पे जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें था तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो आज मैं हमारा पहला उत्पत्ति के आधार में पहला जो था वो था तत्सम शब्द। तो हम पहले तत्सम शब्द को हम जान लेते हैं, ये है क्या। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, तत्सम शब्द कहते हैं। वे जो संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, भैया संस्कृत से हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं तत्सम शब्द। तो जैसे हमने देखा, हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आपने, जल, अग्नि, दुग्ध, गृह, दिवस, कूप आदि बहुत सारे हैं जिन्हें हम संस्कृत से हिंदी में यूज करते हैं। और भी कुछ हैं, जैसे हम तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो भैया हो ये भी क्या कह रहा है कि ऐसे तद्भव भी शब्द होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो कुछ परिवर्तन के अनुसार, भैया हो पहले उसमें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, दिन, घर, सूरज, घोड़ा और आदि। तो आपने देखा कि जो हमारा तद्भव शब्द किसे कहते हैं और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। आइए मैं उसी पे ढेर सारे एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा जो आरओ में आया हुआ है, जो बीएड एंट्रेंस में आया हुआ है, जो आईएएस और पीसीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं उसी पर मैं बात करने चल रहा हूं। बस आप एक एक करके सारे चीज़ों को आप कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी मित्रों, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला हमारा है तद्भव और तत्सम। हम जानेंगे
कि तद्भव जो शब्द होता है उसे हम तत्सम में क्या कहते हैं और तद्भव जो शब्द होता है उसे हम तत्सम में क्या कहते हैं, ये हम लोग देखते हैं। आओ हम लोग देखते हैं। पहला, अंगोछा जो होता है वो तद्भव शब्द होता है भैया, उसे हम तत्सम शब्द में क्या कहते हैं, अंग पोछा, मतलब अंग पोछने वाला। 18 को अष्टदशा बोलते हैं, अनाज को अन्न बोलते हैं, अच्छत को अच्छत बोलते हैं, आज का अद बोलते हैं, आशु आशु को आश्रु बोलते हैं, इलायची की एला कहते हैं, उछाह उत्साह, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये और ये दोनों। इलायची को एला, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है और आईएएस कम में भी ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है। फिर ऊँट का ऊष्ट्र, ओखली उखलन, ओला उपाल, कपूत और कुपूत, ध्यान, कपूत और कुपूत मतलब ये कुपुत्र, तो ये क्या हो जाएगा भैया, कुपुत्र हो जाता है किसमें, तत्सम शब्द में, उसी को हम क्या कहते हैं, कुपुत्र। ठीक है, चलिए और भी है, हम लोग पढ़ते हैं, सारा एक एक करके हम लोग देखेंगे, सारा एक एक नियम को हम लोग देखेंगे। आप देखिएगा, कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल हमसे आप बता सकते हैं। चलिए, किशन कृष्ण, कारज कार्य और कान का कर्ण, कान का कर्ण। चलिए हम लोग अगला भी देख लेते हैं, इधर ही है। ये क्या है भैया, ये है क्रोधित, क्रोधित मतलब क्रोध्र, कड़ुआ कटु, कान्हा या किशन कृष्ण, खंभा स्तंभ, खीर क्षीर, खेत क्षेत्र, गदह गदह गर्दभ, तुरंत तुरंत त्वरित, तुरंत मतलब त्वरित मतलब तुरंत। फिर दर्शन दर्शन, ध्यान देना, इस दर्शन को और इस दर्शन को कैसे लिखते हैं ये आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। चलिए, सपना स्वप्न, आंचल आंचल, सांप सर्प, आम अम्र, दही दधी, कुआं कुआं कूप, बछड़ा वत्स, बहू वधू। तो ये सब ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियो में लाता रहूं और आप सपोर्ट हमारा करते रहिए ऐसे ही। और आगे हम लोग देखते हैं, आइए मित्रों हम लोग देखते हैं। ये भैंसा भैंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी पूछा गया था, आरओ में पूछा गया था। भैंसा और महिष, भव भुकुट या भ्रू, और भवज भवज कि भातृजय और भौजाई जिसे बोलते हैं, मिष्ठान मिष्ठान, माँ मातृ, मानुष मनुष्य, ये भी पूछा गया था, सीटेट या टेट में पूछा गया था भैया मानुष। और ये तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन जो भी बताया जा रहा है आप एक बार देखिएगा, कहीं ना कहीं आप पढ़े जरूर रहे होंगे। तो सेठ श्रेष्ठ, ससुर ससुर, श्यामा श्यामक, शबद शब्द, श्यामला श्यामला, पियारा प्रिय, तो भैया हो पियारा प्रिय। तो ये है और भी इधर भी है, आप पूरा अच्छे से इसको आप अगर अभी तक नोट भी नहीं किए हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। फिर ये क्या है, सारथी सारथी, शबद शब्द, हड्डी, ये भी बहुत पूछा गया भैया, ये आरओ में और एडीओ वाले में भी कुछ यही पूछ और एक में और बीएड एंट्रेंस में तो पूछा ही गया है, और साथ में ये पूछा गया है आरओ में भी पूछा गया है और सीटेट वाले में भी पूछा गया है। तो इसलिए भाई आप थोड़ा सा ये भी, हड्डी को हड्डी और अस्थि बोलते हैं ना। चलिए, फिर हल्दी, हल्दी का हरिद्र, भगत भक्त, बहिन और भगनी, बहिन और भगनी भैया हो, जो बहिन होता है ठीक है वो तद्भव शब्द होता है और तत्सम शब्द में हम लोग यूज करते हैं भगनी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहनोई भगनी पति, देखना जो कहते नहीं है भाई, देखिए आप सुने भी होंगे बहनोई जी आए हुए हैं, तो मतलब उनको हम अगर तत्सम शब्द में कहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, भगनी पति कहते हैं। चलिए आगे भी हम लोग देखते हैं, जैसे बैल, बैल का क्या कहते हैं, वृषभ या बलि,
वर, और ब्याह क्या विवाह होता है, बच्चा वत्स होता है, पुरुषरथ जिसे कहते हैं पुरुषार्थ, ठीक है। और पहुना, पहुना देखना, पहुना पाघूण, ठीक है, पहुना का पाघूण। आइए हम लोग अब चलते हैं अपने कुछ और टॉपिक पे। जैसे कि हमने बताया था, इसके बाद आता है देशज शब्द। क्या आता है? देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यक तदनुसार आ गए हैं। जैसे कि हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, उनका उपयोग करने लगे हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, डिबिया, पगड़ी, खिचड़ी आदि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं और उनको हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं में यूज करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं देशज शब्द। भैया अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। और तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए सारे टॉपिक पे लाते रहेंगे और आपको जो भी समस्या होता है, जिस टॉपिक में होता है, आप बिल्कुल आपको यहाँ से मैथ का भी मिलता है, रीजनिंग का भी मिलता है, हिंदी भी मिलता है, मतलब आपको हर चीज़ यहाँ से आपको मिलेंगी। जो भी आपके समस्या जो भी हो रहा हो, आप बस एक बार कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग साइकिल कहते हैं, टेलीविज़न कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, रिक्शा कहते हैं, स्कूल कहते हैं आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं, लेकिन हम लोग उनको अपने हिंदी में भी प्रयोग करने लगे हैं। तो ये हमारे क्या कौन से शब्द होते हैं भैया? ये शब्द हमारे क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। तो आइए हम लोग और कुछ देखते हैं। विदेशी भाषाओं में हिंदी आए शब्द, जो आए हुए शब्द हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए जो शब्द हैं, हम उन्हों को देखेंगे आज। अंग्रेजी शब्द क्या होते हैं भैया? जैसे अंग्रेजी शब्द में हम लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजी शब्द है, इनका हिंदी क्या होता है? हम लोग कह देते हैं ना भैया हिंदी है, तो बताइए इनका हिंदी क्या होगा? भैया हो ये शब्द क्या होते हैं? अंग्रेजी शब्द होते हैं, इनका कोई हिंदी नहीं होता है। जैसे ऑफिसर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टेलीफोन, स्कूल, स्टेशन, इंजन, टेलीविज़न, रेडियो, बैंक, सिनेमा, लॉटरी, सर्कस, नंबर और बैंड आदि हमारे क्या हैं? अंग्रेजी शब्द होते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं कि अंग्रेजी शब्द के बाद फारसी शब्द कौन कौन से होते हैं। आइए हम लोग फारसी शब्द देखते हैं। फारसी शब्द में आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, कमरबंद, किनारा, गिरफ्तार, जहर, जादू, जुर्माना, नौजवान और बेवा, मुक्त, रंग, सितार आदि हमारे कौन से शब्द होते हैं भैया? फारसी शब्द होते हैं। चलिए हम लोग अरबी शब्द को भी देख लेते हैं यहीं से। अमीर, अजीब, अक्ल, आदत, औरत, इलाज, ईमान, इज्जत, इमरत या इमारत, क्या भैया? इमारत, किस्मत, तारीख, जहाज, दंगा, किस्सा, जलसा, जवाहर, मतलब आदि। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, मतलब है तो बताओ आप मुझे, तो मतलब जो शब्द होता है, यूज होता है, वो हमारा कौन सा? अरबी शब्द होता है। तुर्की शब्द क्या है? चेचक, चमक और तमागा, तोय, बेगम, बहादुर, कालीन, कुली, चिक, मुगल और आदि। तो ये सब हमारे तुर्की शब्द होते हैं जो थोड़ा पढ़ने में भी डिफ़िकल्ट होते हैं और ये होते भी हैं। और आइए हम लोग अब देखते हैं पुर्तगाली। क्या भैया? पुर्तगाली शब्द क्या होते हैं? तंबाकू, साबुन, तौलिया, फालतू, अलमारी, बल्टी, फीता, चाबी आदि। ये हमारे क्या होते हैं भैया? ये सभी हमारे क्या होते हैं?
ये सभी हमारे पुर्तगाली शब्द होते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं, हमने बताया था वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पे, अब दूसरा होता है रचना के आधार पे। भैया हो रचना के आधार पे जो शब्द हैं, रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऋण शब्द। तो भैया हो ऋण शब्द क्या होते हैं, आइए हम इनको भी देख लेते हैं। तो ऋण शब्द जो होते हैं वे परंपरागत शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। भैया वो सार्थक भी बताएंगे हम आपको किसे कहते हैं, बस आप बने रखिएगा। तो जैसे फूल, दिन, रात, पानी, कुर्सी आदि, इसी प्रकार सेना, तोता, कमरा, लकड़ी, खिचड़ी आदि शब्द क्या होते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। तो यौगिक शब्द क्या होता है, दूसरा पूछा है कि दूसरा होता है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के शब्दांशों के मेल से, भैया हो ये क्या होता है यौगिक, 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांशों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जो 2 शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तो हम उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं भैया, क्योंकि वो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, तो उनके हम क्या करेंगे, 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं तो उनको हम खंड किए जा सकते हैं। और प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ भी होता होगा। चलिए, जैसे विद्यालय, तो विद्यालय होता है क्या भैया, जैसे विद्या धन आलय 2 शब्द से मिलकर बना होता है तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। सेनापति, तो सेनापति, इनको हम विच्छेद भी कर सकते हैं और एक में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, यौगिक शब्द। आइए हम लोग देखते हैं अब जो हमारा होगा वो होगा कौन सा भैया, योग ऋण। आइए योग ऋण शब्द देखते हैं। वे यौगिक शब्द जिसका कोई विदेश या वे यौगिक शब्द जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। बहुव्रीहि समास के शब्द जिनमें आते हैं, भैया हो जो योग ऋण शब्द होते हैं वो केवल बहुव्रीहि समास के शब्द इसमें आते हैं। जैसे नीलकंठ हुआ, भैया हो नीलकंठ हुआ तो नील है, कंठ है, नीला जिसका वो है कौन भैया, कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो पंकज का सामान्य अर्थ है कीचड़ में पैदा होने वाला। कीचड़ में दुर्गंध, कमल, मछली, शंख आदि भी होते हैं, लेकिन किंतु आप जानते हैं पंकज शब्द कमल के लिए ही प्रसिद्ध है। आप जानते हैं पंकज ये सब क्या होता है, कीचड़ में ही होता है, लेकिन हम जानते हैं कि पंकज जो शब्द होता है वो कमल के लिए ही मिलता है। फिर आइए, लंबोदर का सामान्य अर्थ क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, लेकिन यहाँ लंबोदर शब्द लंबे पेट वाले के लिए प्रयुक्त ना होकर गणेश जी के अर्थ में रूढ़ तो प्रसिद्ध हो गया है। और इसी प्रकार जलज, दशानन, नीलकंठ आदि शब्द भी क्या हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पे, वो भी रचना के आधार पे हो गया, प्रयोग के आधार पे हो गया, अब रहेगा अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे क्या होते हैं भैया, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। मैंने आपसे कहा था कि सार्थक और निरर्थक भी बताएंगे, वो अर्थ के आधार पे होता है। तो सार्थक किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, क्या भैया, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, पुस्तक, विद्यालय और आदि हमारे सार्थक शब्द होते हैं। और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे पानी वानी, खाना वाना, मकान वकान और प्रयुक्त बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम लोग निरर्थक शब्द भी बोलते हैं। तो आप लोग देखिए, ये हुआ हमारा निरर्थक शब्द। आइए अब हम लोग देखते हैं और कुछ। तो हम लोग देखेंगे जो सार्थक, अब तक हमने पढ़ा सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, फिर अब सार्थक पढ़ेंगे। सार्थक क्या होता है, सार्थक शब्दों के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, हम आपको बता रहे हैं कि सार्थक जो शब्द होता है इसमें निम्नलिखित भेद किए गए हैं। जैसे इसमें पहला है
एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची और विलोम आता है। सार्थक शब्दों में भेद जब किए जाते हैं तो ये आते हैं। और फिर इसी में एकार्थी शब्द कैसे कहते हैं, एक ही अर्थ वाले शब्द जैसे आत्मा, घर, सूर्य, रात आदि हमारे क्या होंगे, एकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक से अधिक अर्थ शब्द, जैसे धन के अर्थ बादल, बादल, हथौड़ा, घन आदि हैं। भैया हो, जैसे घन का अर्थ जो होता है वो बादल और हथौड़ा और घन और आदि होते हैं। जैसे अब हम पर्यायवाची शब्द जानते हैं। पर्याय जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो और जो एक ही वस्तु के व्यंजक हों, जैसे पंकज, कमल और जलज। ये हम जानते हैं कि ये क्या है, ये कमल का ही एक पर्यायवाची है तीनों। तो विलोम शब्द भी देखते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। उल्टा जो भी अर्थ देने वाला होता है वो विलोम कहलाता है। जैसे छोटा का बड़ा, ऊपर का नीचे, रात का दिन। तो ये था हमारा आज का ये शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। आज मॉर्फोलॉजी ख़त्म हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा संज्ञा। क्या भैया चलेगा, संज्ञा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो को देखा और हमारा सपोर्ट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और अपने मित्रों को भी भेजा। तो आपको जो भी समस्याएं होती हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। और आप कोई भी समस्याएं होता है आप बिल्कुल बिना हिचकिच आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आप अपना जो भी आपको समस्याएं हैं वो ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ मास्क को लगा के बाहर निकलिए और सैनिटाइज़र ज़रूर यूज करिए भाई, क्योंकि कोरोना इस समय बहुत तेज़ बढ़ रहा है। तो मित्रों, आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अपना सेफ्टी बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।